बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ़र और उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि ऑफ़र को हमने जो टर्मिनेट कैसे करना है, तो जिसमें तीन चीज़ें पढ़ी थी: रिजेक्शन, रेवोकेशन एंड लैप्स। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के ऑफ़र के बाद जो है ना वो एक्सेप्टेंस जो है वो हमने उसको चेक करना है। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी? तो एक्सेप्टेंस क्या है? सबसे पहले तो अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल एसेट। मतलब कि आपने जब कोई बंदा आपको ऑफ़र देगा उसमें आपने कोई कंडीशन नहीं देखनी, हंस के कहना ओके मैं आपकी सारी टर्म्स, आपकी सारी जो चीज़ें जो है ना वो ठीक है, जो ऑफ़र में हैं वो मैं मानता हूँ। तो ये क्या है, फिर एक्सेप्टेंस हो जाए। लेकिन आप कंडीशन देंगे तो फिर वो नहीं होगी ना, फिर वो कंडीशनल हो गई ना। जैसे हमने पढ़ा था कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक बाल में कि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट थी कि जो बंदा जो स्मोक बाल यूज़ करेगा उसको इन्फ्लुएंजा कार्ड करेगा, वो हमारे पास आए, हम उसको $100 £100 गिफ्ट देंगे, नाम देंगे, जो भी था। तो ये क्या था जी? ये अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड एक ऑफ़र थी और हमने उसको एक्सेप्ट किया। कस्टमर ने, ये जो कार्लेल था, उसने एक्सेप्ट किया। तो देखें, आपकी जो ऑफ़र है वो या तो हो सकती है रिटर्न, या हो सकती है ओरल, या आपकी कंडक्ट की वजह से। तो ये कंडक्ट था ना, उस बंदे ने जो है वो एक्सेप्ट किया था, भाई ये जो कह रहा है मेरे मैं मानता हूँ। अच्छा, ऑफर के साथ जो है ना वो ऑफर कैन स्टिपुलेट अ पार्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। हाउएवर ही मेली रिक्वेस्ट ए मोड, द ऑफरी इज नॉट लिमिटेड टू ऑफ डेट मोड। तो इसमें ऑफरर जो है वो कोई चीज़ स्टिपुलेट मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जो है लगा सकता है। लेकिन जो अगर इफ़ ईमेल ही रिक्वेस्ट है मोड, अगर वो आप वो खुद तो लगा सकता है, लेकिन आफरी को अगर वो रिक्वेस्ट करे ना, आफरी ठीक है, रिक्वेस्ट ए मोड, द आफरी इज नॉट लिमिटेड टू डेड मोड, अगर वो उससे कहे कि मैं ये मोड लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि भाई, तो फिर आफरी जो है ना उस वो बाउंड नहीं है, उस मोड का बाउंड नहीं है, आपने याद रखना है। तो एक्सेप्टेंस से सिंपल ये क्या मराद है कि आपने बगैर किसी का अनकंडीशनल एसेट देनी है, इजाज़त देनी है कि भाई मैं मानता हूँ। अच्छा, एक्सेप्टेंस जो है ना वो आपकी कभी भी नहीं हो सकती अनटिल आपने उसको अच्छे तरह से तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस इज नॉट इफेक्टिव अनटिल इट इज कम्युनिकेटेड। बस जब तक आखिरी को कम्युनिकेट नहीं हुई, आप उसको नहीं कह सकते कि भाई ये जो है ना ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है नहीं। तो इसमें एक केस था ना, इंटोरिस वर्सेस माइल्स फॉर ईस्टर्न 1955 में, जिसमें फैक्ट्स थे केस के कि एक जो है ना क्लेमर था। क्लेमर वो होता है ना जो केस, सिविल केस लेके जाता है कोर्ट में। तो वो लंदन में बैठा हुआ था, उसने टेलेक्स के थ्रू जो है ना वो ऑफर दी थी बंदे को कि मैं फ़लाँ फ़लाँ काम करना चाहता हूँ। जिस बंदे को ऑफर दी थी वो उस वक्त डिफेंडर, वो उस वक्त एम्स्टरडेम में बैठा हुआ था। तो देखें, समझें, आपकी ऑफर यहाँ से लंदन से टेलेक्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू गई कहाँ पे? एम्स्टरडेम। वहाँ पे कम्युनिकेट हो गई, लेकिन फिर ज़ाहिर है वहाँ से जब रिस्पॉन्स डिफेंडेंट ने दिया, टेलेक्स के थ्रू दिया ना, तो वो कहते हैं अब यहाँ पे उन दोनों के दरमियान में मसला ये आ गया कि वो कहते हैं जी कि पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सा था। तो उसने कहा था एम्स्टरडेम में था जहाँ पे डिफेंडेंट था जिसको टेलेक्स भेजा गया था, ये लंदन में था जहाँ पे वापसी उसने जब एक्सेप्ट किया तो रिसीव किया वापस। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? तो कोर्ट ने क्या कहा था? ये हेल्ड जो होते हैं ना, कोर्ट की वर्डिंग होती है, उनका डिसीजन होता है। तो कोर्ट ने कहा था ना, एक्सेप्टेंस इज नॉट इफेक्टिव अंटिल इट इज कम्युनिकेटेड, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड इन द लंदन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे वन नोट पे। आप यहाँ पे देखें, बंदे ने ऑफर दी, ऑफर वाला कहाँ पे बैठा हुआ था? लंदन में। अच्छा, उसको कम्युनिकेट हुई कहाँ पे? एम्स्टरडेम में। अच्छा, वापसी उसने टेलेक्स भेजा, तो फिर वो उसको जो है ना ज़ाहिर है वहाँ से भेजा ना, तो आपने यहाँ पे जो है ना उसको रिसीव हुआ यहाँ पे। तो कोर्ट कहती है कि जब आपने भेजा उसको वहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ से भेजा तो यहाँ से मिला, फिर यहाँ से भेजा तो यहाँ से मिला ना, तो इसलिए लंदन जो है ना वो हमारे पास क्या है जी, कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो मेड हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमारे पास है। अच्छा, अब अगर हमें जो है ना अगला जो है इसमें दो चीज़ें, इंटरोस के जो केस जो था ना, इसमें दो चीज़ें हमें निकली इंटोरस, ठीक है। इसमें दो चीज़ें जो है ना वो कोर्ट कहती है आपने निकालनी है। कौन सी? देखें, अगर आपने टेलेक्स, टेलीफोन, फैक्स जो है ना वो आपने वर्किंग डेज में जो है ना वो आपको अगर मिलता है, जैसे पाकिस्तान में 6 PM को जो है ना वो लीव हो जाती है बैंक की, तो आपको 5 PM को मिला, तो वो उसी वक्त कम्युनिकेट हो गया। लेकिन आपको मिला जी आफ्टर 6 PM, मतलब छुट्टी के बाद मिला, तो वो नेक्स्ट डे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुम्मा जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो जाती है, देखें यहाँ पे
कब छुट्टी हो जाती है, देखें आपको अगर मिला है जी कि 6 PM फ्राइडे को मिला है, या इस तरह कह लेना कि आप 5 PM कर लेना, 5 PM फ्राइडे को मिला है, तो ये वर्किंग डेज है, ये सेम टाइम उसी टाइम सेम टाइम जो है ना ये कम्युनिकेट होगी, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स हैं। अगर जो है ना वो कहता है ना आफ्टर 6 PM 6 PM लीव के बाद अगर आपको रिसीव हुआ, तो फिर वो क्या जी नेक्स्ट वर्किंग डे, वो नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर एग्जांपल हमारा शुरू होता है कहाँ पे, मंडे को, तो फिर वो मंडे को सुबह 9 AM को कंसिडर होगा कि हमें ये रिसीव हुआ। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो वर्किंग डे में जब आप टाइम में मिले तो सेम टाइम, नहीं तो वो अच्छा। अब इसमें जो एक चीज़ ये याद रखनी कि जो ऑफर है ना, कैन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली डिस्पेंस विद द नीड फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है ना कि अब यहाँ पे आपको जो है ना वो इसका मतलब ये है ना, देखिए आपने जब भी कोई ऑफर देनी है उसको कम्युनिकेट करना, तो एक्सेप्टेंस जो है ना उसमें साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस का बिल्कुल मकसद जो है ना वो एक्सप्रेस, वो कहते हैं ऑफर कैन एक्सप्रेसली एम्प्लॉयडली डिस्पेंस विद द नीड फॉर द कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेट की हुई है, आपने अगर आपको वापसी, तो आप अगला जो है वो साइलेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझें कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, वो खरीदना चाहता है या कुछ करना चाहता है, नहीं, साइलेंस। अब इसमें एक केस था यहाँ पे फेल्ट हाउस वर्सन बिल्डे, अंकल ने जो है जो कि हमारे पास क्या था, ठीक है ना, तो वो अंकल जो था ना वो क्लेमर था ना, उसने क्लेम केस किया था, उसने कहा था ना, उसने लिख के दिया था या भेजा था कि भाई मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, मेरे भतीजे नेफियो, ठीक है, कि मैं आपका हॉर्स खरीदना चाहता हूँ जो कि तुम्हारा है, आपका है। अच्छा, तो द क्लेमट रोट टू हिज नेफ्यू एंड स्टेटेड, उसने स्टेटेड प्राइस भी दी कि मैं 30.15 पाउंड जो है उस वक्त 1863 में बिग अमाउंट थी, तो उसको उस पर मैं ख़रीदना चाहता हूँ। नेफ्यू ने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया ना, ये साइलेंस हो गया ना, आप समझे बात को ना, जो ऊपर केस है। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई, उसने जवाब ही नहीं दिया, उसने कहा नहीं, एंड स्टार्टेड द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट था ना, डिफेंडेंट कोई था जो बंदा, वो एक ऑक्शनर था ना, उसको कहा यार एक काम करो यार, ये मेरा जो फार्म है ना, फार्म के अंदर जो चीज़ें हैं ना, घोड़े को छोड़ के बाकी चीज़ें ऑक्शन में बेच दो, बेच दो, बेच दो, समझ आइए। क्लेमेंट अंकल था और ये बेचने वाला ऑक्शनर था, ये भतीजे ने रखा हुआ था कि तुम मेरी चीज़ें बेचो, घोड़े को छोड़ के बाकी बेच दो। तो मिस्टेक से उसने क्या किया, घोड़ा भी बेच दिया, ठीक है, पुट अप एंड सोल्ड, घोड़ा भी ऑक्शन में रखा, बेच दिया। द क्लेमेंट सूड द डिफेंडेंट फॉर द डैमेजेस, तो वो जो अंकल था ना उसने जाके केस कर दिया इस ऑक्शनर पे जो भतीजे ने रखा था, मेरे डैमेजेस दो ना, मैंने ये खरीदना था, तुमने मुझे, मैंने ऑफर दी थी या एक्सेप्टेंस हुई थी, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट था हमारा। अब कोर्ट ने क्या कहा है ना, ऊपर हमने पढ़ा ना, साइलेंस जो है ना वो आपको मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पे कहते हैं एक्सेप्टेंस इज ऑफर विल नॉट गिव राइज टू बाइंडिंग एग्रीमेंट अनलेस इट इज एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड टू द इंडिविजुअल हु मेक्स द ऑफर, ठीक है। तो अगर आपने उसको वापसी जो है ना वो भतीजे ने उसको एक्सप्रेसली नहीं कहा, उसने साइलेंट था कि मैं इस चीज़ को कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ऑल दो द नेफ्यू हैड द इंटेंट टू सेल, उसकी इंटेंशन थी, लेकिन देखें साइलेंट था ना, वो साइलेंट था ना, उसकी ऑफर्ड प्राइस 13.15 पाउंड के वो कम्युनिकेट वो करना, लेकिन वो कहते हैं ना बट डिड नॉट कम्युनिकेट द इंटेंशन टू हिज अंकल, अपने अंकल को वो बता नहीं सका ना खामोशी से, या उसने कोई ऐसा कंडक्ट नहीं किया ना कि वो बाइंड करेगा भाई मैं जो है वो हाँ 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 मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं मतलब बेचूंगा, तो इसलिए जो है ना वो मतलब कि वो एक्शन नहीं हो सकते ना, क्योंकि उस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये आपने पॉइंट समझना, अगर साइलेंट है तो साइलेंस का मतलब जो है ना वो कम्युनिकेट होना नहीं होता जब तक एक्सप्रेसली आप जो है ना उसको ना करें, एक बार। अच्छा, इसके बाद आ गया जी पोस्टल रूल। पोस्टल रूल से क्या मराद आ गया, द पोस्टल रूल इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यहाँ पे तो ये मामला है ना कि जब आपने लेटर लिख दिया तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया। द पोस्टल रूल स्टेट द एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज सून एज द लेटर इज पोस्टल, आपने खत लिख दिया बस ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपने लिखा है कि एक्चुअली मुझे लेटर रिसीव हो, तो फिर वो एक्चुअली रिसीव हो, तो फिर वही आगे हम पढ़ेंगे कैसे। एडम्स वर्सन लिंडसेल जो 1818 का केस था, फैक्ट्स उसके ये थे कि द केस इन्वॉल्व टू पार्टीज इन द सेल ऑफ वूल। On 2nd September, the defendant wrote to the claimant offering to sell them certain fleeces of wool and requiring an answer in the course of post. अब जो उन्होंने वूल जो है वो बेचना था उसकी फ्लेसेस, तो वो 2 सितंबर को उसने जो है ना वो, ठीक है ना, डिफेंडेंट को जिसने वो जो है ना क्लेमेंट को, ठीक है, क्लेमेंट को जो है ना वो कहा था कि ये जो है ना वो हम उसको जो है वो, ठीक है ना, कि सेल करना चाहते हैं। तो मिस डायरेक्टर द लेटर शोड द क्लेमेंट डिड नॉट रिसीव इट अंटिल 5 सितंबर। अच्छा, वो कोई लेटर उन्होंने लिखा लेकिन आगे पीछे हो गया, वो 5 सितंबर तक उनको मिला ही ना।
द क्लेमेंट पोस्टर देयर एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डे। अच्छा, उनको जब 5 को मिला उसी वक्त उन्होंने जो है ना वो सेम डे को एक्सेप्ट कर लिया। बट इट वाज नॉट रिसीव अंटिल 9 सितंबर, वो मिला ही नहीं, 9 सितंबर तक नहीं मिला। मीन वाइल ऑन 8 सितंबर द डिफेंडेंट नॉट हैविंग रिसीव एन आंसर बाय 7 सितंबर एज दे हैव एक्सपेक्टेड सोल्ड टू द वुल टू समवन एल्स। तो उसने 8 सितंबर तक जब वो देखा ना कि नहीं वो मिला, तो उन्होंने 7 को ना मिला तो 8 को उन्होंने किसी और को भेज दिया ना। अब इसमें देखें केस लग गया ना, केस की कहानी समझनी है आपने। यहाँ पे लिखना आपने क्या, एक बंदे ने 5 को जो है ना वो 2 को लेटर लिखा। देखें यहाँ पे एक लेटर जो है ना वो कहाँ पे लिखा लेटर, ठीक है, लेटर कहाँ पे लिखा जी, 2 सितंबर, 2 सितंबर। और उसको पोस्टेड कब हुआ है, उसको पोस्टेड हुआ है कि 5 सितंबर, 5 सितंबर को हुआ है। अब यहाँ पे आपने कहानी समझनी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, रिसीव अंटिल, तो उसने जो है उसी सेम डे एक्सेप्टेंस की है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं जी कि सेम डे एक्सेप्टेंस कर, उसी वक्त उन्होंने वापसी लेटर लिखा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। किस में जी, 5 सितंबर। अब आप समझे, हमने पीछे केस भी पढ़ा था इसका। तो अब उसने क्या किया कि जो है ना वो आपका जो बंदा था ना जिसने ये आपको 2 सितंबर को ऑफर, उसने 7 को जब रिप्लाई ना मिला उसको ना, 7 तक रिप्लाई ना मिला, तो उसने क्या किया जी, 8 जो है ना वो सितंबर को जो है ना उसने क्या किया कि उसको कहा जी कि मैं इस चीज़ को वापस जो है ना वो लेता हूँ। अब कोर्ट ने जो है ना ये क्या कहा, आपने ज़रा समझना है। द क्वेश्चन फॉर द कोर्ट वाज वेदर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ बीन एंटर्ड इनटू 8 सितंबर or when the wool was sold to the third party, if the acceptance was effective until it arrived at the address or when the defendant saw it। अब कब देखा, अब देखें 5 को तो उसको मिल गया था ना, तो ये कहते हैं if no contract would have been made and the sale to the third party would amount to revocation of the offer। अच्छा, however the court held that the offer had been accepted। तो आपने ये देखें एक्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि उसको कम्युनिकेट जिस वक्त हुई है 5 को उसने उसी वक्त जो है ना वो किया है। तो हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेट होने के बाद और एक्सेप्टेंस से पहले जो है ना आप रिवोक कर सकते हैं। तो देखिए उसने उसी वक्त एक्सेप्टेंस किया, तो ये कोर्ट में डिफेंडेंट एज सून द लेटर हैड बीन पोस्टेड द डिफेंडेंट वाज देयर फॉर लायबल इन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो डन हो गया ना, जब आपको 5 को मिला था तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो इसका मतलब है बाइंडिंग है। तो हमने ये पीछे पढ़ा भी था, अगर वो 5 को हो गया था, उसको पोस्ट हो गया था, लेकिन वो उसने आज जाके 8 को जो है ना वो एक्सेप्ट किया है, तो उसने 7 को लिख लिया था कि मैं नहीं भेजना चाहता, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर ये रिवोक है। लेकिन वो 5 को मिला उसी वक्त उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन 7 को उसने लिखा कि मैं 8 को कि मैं नहीं करता, तो इसलिए जो है ना ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें 2 चीज़ें ना, तो लेटर एक तो प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और पोस्ट करना चाहिए, और पोस्ट जो है ना रीजनेबल मेथड हो वहाँ पे, ये ना मेथड ना हो तो वैसे ही हम लिख लें ना हो। अच्छा, ये कहते हैं ना, अब आप जब लेटर आपको बेशक ना मिले लेकिन आपने लिख दिया तो उसका मतलब हो गया। यहाँ पे कहते हैं हाउस होल्ड का एक केस था ना कि वो उसमें फेक्स थे कि जी अप्लाइड फॉर द शेयर इन HFI, उसने लिखा था HFI में जो है ना वो शेयर वगैरह उसने जो है ना वो, ठीक है, तो इसने जो है ना वो शेयर वगैरह आपने जो है ना वो ख़रीदने थे, तो उसने जो है ना द लेटर वाज, वो कहते हैं जी कि नॉट रिसीव, उसने लेटर लिखा और वो, ठीक है, तो जी ने अप्लाई किया और एच ने उसको, कंपनी ने उसको जवाब दे दिया, लेकिन उसको लेटर मिला ही नहीं ना। तो कोर्ट ने कहा ना कि जब लेटर आपका पोस्ट हो गया तो वो कुड ना रिकॉल इट दे हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है, जी की ऑफर एक्सेप्ट बेशक ना मिलो। अच्छा, लेकिन इसमें केस है कि वो अगर लिखे जी कि मुझे मस्ट है जो है ना लेटर मुझे मिले, मस्ट है, ही मस्ट है, ठीक है, रिसीव द लेटर, तो फिर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो रूल आपके अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखें, ऑन 1 सितंबर द सेलर लेटर सेंड ए फेक बायर लिमिटेड ऑफरिंग ए सेल ए मशीन टू प्राइस ऑफ 10,000 पाउंड्स स्टेटिंग दैट द बायर लिमिटेड मस्ट एक्सेप्ट अ बेट 10, ये उसने कंडीशन लगा दी ना। तो ऑन 3 सितंबर द बायर लिमिटेड सेंट ए फैक्स टू सेलर आस्किंग विल यू एक्सेप्ट पेमेंट ओवर द 3 मंथ। ये देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो पीछे हमने केस भी पढ़ा था। बॉडी ये आपकी मेयर रिक्वेस्ट फॉर द सेलिंग प्राइस जो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। ऑन 5 सितंबर, ठीक है, अभी देखिए उसने रिवोक भी नहीं किया। ऑन 5 सितंबर द सेलर लिमिट सोल्ड द मशीन टू द थर्ड पार्टी, देखिए एक्सेप्टेंस नहीं हुई ना, अब उसने थर्ड पार्टी। एंड ऑन 6 सितंबर receive a second fax from the buyer limit accepting the offer and offering to make the immediate payment। आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने अगर वो केस जहाँ पे पढ़ा है ना, देखें उसने ये मेयर स्टेटमेंट, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बाउंड्रीज फिक्स करने के लिए था ना, तो वो देखें अभी तक उसकी ऑफर ओपन थी, वो रिवोक कर सकते, एक्सेप्ट नहीं किया, कम्युनिकेट हो गया। अब इसमें देखें इन्होंने जो कंडीशन लगाई हुई है ना ऊपर 10 सितंबर वाली, उस हिसाब से देखा जाए तो ये रिवोक नहीं हुई ना, ठीक है, आपने देखना है। तो देखें कम्युनिकेट होने के बाद एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कब भी 10 से पहले कभी भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे हिसाब से डी आंसर होगा।
कि उसने जो है ना 6 सितंबर को हो गया, क्योंकि उसने एक्चुअली कहा था ना कि 10 से पहले एक्सेप्ट कर लो, तो उसने कर ली ना। अब रिवोक तो आपने वो बाद में फिर आपने करना है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरे में कहता है एयर लिमिटेड एज द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन ए लोकल न्यूज़पेपर, वी आर एबल टू ऑफरिंग फॉर सेल ए नंबर ऑफ पोर्टेबल कलर टेलीविजन सेट्स एट द स्पेशली रिड्यूस प्राइस ऑफ 500 ऑर्डर नाउ वाइल स्टॉक्स लॉस्ट। तो इसमें उन्होंने ऑफर कहा ऑर्डर नाउ वाइल स्टॉक्स जो है वो क्या हो गया जी, लॉस्ट। अब यहाँ पे देखें मिस्टेक जो है वो हो गया कि एडवर्टाइजमेंट में, हालांकि एक्चुअल प्राइस उसकी थी 59 पाउंड थी, और ऑर्डर फॉर 100 टेलीविजन जो है ना वो सेट्स आ गया ना, इन्होंने ये मतलब एक्चुअली ये थी। अब इसमें से आंसर कौन सा, पहला कहता है ना बी लिमिटेड हैज़ एक्सेप्टेड एन ऑफर एंड इज कॉन्ट्रीब्यूट एंटाइटल्ड टू 100 टेलीविजन। देखिए उस ऊपर अगर यहाँ पे ये मिस्टेक है ना, वी आर एबल टू ऑफरिंग आ गया। अच्छा दूसरे में कहता है ए लिमिटेड कैन रिफ्यूज टू सप्लाई बी लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन, बिल्कुल 100% करेक्ट। हमने क्या पढ़ा था, एडवर्टाइजमेंट हमारे पास क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट हमारे पास इंटेंशन टू क्रिएट, ये जो सॉरी इसको कहते हैं ना इन्विटेशन टू ट्रीट, ये होता है आपकी ऑफर नहीं होती। शॉप विंडो डिस्प्ले, गुड्स ऑन शॉप शेल्स, आपकी जो मेयर स्टेटमेंट टू सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, इंटेंशन टू सेल, ये चीज़ें आपके पास ऑफर नहीं है, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बी आंसर है आपका। फिर आपने यहाँ पे क्या कहना है जी, एल्फ सेंड्स ए लेटर ऑन बर्ड ऑन 1 जनवरी, कब भेजा, 1 जनवरी को। तो उसने उसकी प्राइस क्या रखी थी, $1000 जो थी ना, वो सेम डे जो है ना उसने लेटर भेजा कि सेम एंटिंग मिंग वेज फॉर 1000। अच्छा उसने दूसरे को भेज दिया शायद, ठीक है ना, दूसरे को भेज दिया 1000 का ना। अब यहाँ पे जो है ना, ठीक है, ये क्या कहते हैं, LF now changes his mind and wishes to know the likely legal position. अच्छा, there is a valid contract. LF and Bert have reached agreement and waived the need for acceptance. Both have made offers on the same terms and no acceptance is necessary. There is an agreement but no contracts and neither LF or Bert knew that their offer have been accepted. There is a contract but it lacks consistency and neither LF and Bert has paid a price for the promise. तो देखा जाए तो इसमें सेम डे जो है ना, देखें अब ये चीज़ थी किसकी, एलफ की थी, और उसने कहा था ये खरीदना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद ऑन द सेम डे बर्ड सेंड ए लेटर टू एलफ। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट है आपका, लेकिन इसमें कंसिडरेशन नहीं है आपकी, ठीक है ना, कंसिडरेशन की लेके, क्योंकि उन्होंने प्राइस जो है ना वो अदर प्रॉमिस के लिए नहीं दी हुई। इसमें अगर देखा जाए ना, देखें अब यहाँ पे अगर कहते हैं ना एलफ नाउ चेंजेस हिज माइंड एंड विशेस टू नो द लाइकली लीगल पोजीशन, एलफ की बात हो रही है ना। अब एलफ ने लेटर जो है ना लिखा था बर्ड को, ऑफरिंग टू बाइज बर्ड एंटीक, अब बर्ड की है देखें, तो अब यहाँ पे कहता है ना कि द बर्ड सेंड ए लेटर टू एलफ ऑफरिंग टू सेल एलफ द सेम एंटीक, ठीक है जी, मिंग वेज 1000 की। अब देखा जाए तो एक ने, और तो उसने उसको कहा था कि भाई मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ बी बार्ड्स के एंटीक में मिंग वेज इतने का, ठीक है, और उन्होंने मतलब ये क्रॉस हो गया ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये मे बी ये आंसर है कि देयर इज एन एग्रीमेंट तो है क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, बट नो कॉन्ट्रैक्ट सेंस नाइदर एलएफ और बर्ड न्यू डेट देयर ऑफर हैड बीन एक्सेप्टेड, उनको पता ही नहीं है ना, क्यों, एक ने भी ऑफर भेजी दूसरे ने भी ऑफर भेजी। अब ए कौन है, देखें एलएफ ने भेजा है बर्ड को लेटर ना कि मैं जो है ना वो बर्ड्स की एंटीक खरीदना चाहता हूँ ना। अब बर्ड ने जो है ना वो एलएफ को भेजा है ऑफरिंग टू सेल एलएफ, ठीक है, टू सेल द एलएफ द सेम एंटीक मिंग वेस, वो जो है तो वो आपका वैसे एग्रीमेंट दो नज़ारे है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस है, लेकिन उनमें क्या है कि उनमें अब जो है ना वो उनको पता नहीं कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया आपस में, तो ये लीगल पोजीशन है उसकी। अब इसमें अगर आप देखें ये जो आपके पास जो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है ना कि जो आपके पास एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो गई और एक्सेप्ट कर ली, अनकंडीशनल है तो एक्सेप्टेंस हो गई। अब एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर टेलीफोन के थ्रू करते हैं ना तो आपको क्या करना है जी, को वो जो लेटर के थ्रू तो वो आपने जब पोस्ट कर दिया तो वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली आपने कहा लेटर रिसीव हो तो फिर रिसीव होने के बाद है, अगर वर्किंग आवर्स में मिलता है तो वो एक्सेप्ट उसी वक्त होगा, लेकिन अगर नहीं तो उसके बाद तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद साइलेंट अगर है ना, साइलेंट तो साइलेंट होना जो है ना वो एक्सेप्टेंस की निशानी नहीं है, ठीक है, जब तक एक्चुअली कम्युनिकेट ना हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें थोड़ी जो है ना ये याद करनी है इंशाल्लाह। इसके बाद हम जो है वो आगे मैं आपको कंसिडरेशन के बारे में ये बताऊँगी, ये छोटे छोटे बना के भेज रहा हूँ, इसको आप सारा देखें, फिर इसकी किट भेजूँगा, फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए इंशाल्लाह वो डिस्कस